नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बालाघाट से, जहां धान की हेराफेरी करते 2 ट्रकों पर देर रात प्रशासन ने की कार्रवाई। साथ ही बात होगी बालोद की, जहां नामांकन भरने के लिए गाजियाबाद डीजे के साथ भारतीय जनता पार्टी की निकली महारैली। और बताएंगे कैसे सूरजपुर में पत्रकार बन एक फर्जी व्यक्ति राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारियों को झूठी शिकायतों से कर रहा है ब्लैकमेल। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बालाघाट जिले में इन दिनों धान के अवैध परिवहन धड़ल्ले से जारी है। जो विगत रात्रि पत्रकारों की सूचना पर प्रशासन ने धान से भरे 2 ट्रकों पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का बालाघाट सर्वाधिक धान उत्पादन और धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन बालाघाट जिले की धान पर बिचौलियों की बुरी नजर पड़ गई है। जानकारी के अनुसार कुछ मिलर्स द्वारा मुनाफा कमाने के लिए प्रशासन के लिए धान को बिना मिलिंग के मंडी टैक्स देकर दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है। हालांकि बॉर्डर पर प्रशासन द्वारा चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां से वे मंडी टैक्स होना बताकर रात के अंधेरे में धान से भरी गाड़ियों को पार कर देते हैं। लेकिन विगत रात्रि में पत्रकारों की सूचना पर प्रशासन ने 2 धान से भरे ट्रकों को पकड़ा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन धान तस्करों पर क्या कार्रवाई करता है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार वंदना कुशराम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तहसीलदार बालाघाट, रात में जानकारी प्राप्त हुई अनुभागीय अधिकारी महोदय के माध्यम से कि इस प्रकार का परिवहन किया जा रहा है धान की बोरियों के साथ में। तो इसमें तहसीलदार महोदय के द्वारा मौके पर उपस्थित होकर के जांच की गई, जिसमें पाया गया कि एक ट्रक में धान की बोरियां रखी हैं। जिसमें धान की बोरियां रखे होने पर थाने की अभिरक्षा में ट्रक को खड़ा करवाया गया। और आज की कार्रवाई में नागरिक आपूर्ति निगम एवं राजस्व विभाग के साथ में संयुक्त रूप से जांच की गई, जिसमें एक बोरियों की जांच की गई। इसमें प्लास्टिक की बोरियां पाई गई, जूट की बोरियां पाई गई, जिसमें एक बोरी ऐसी पाई गई जिसमें वर्ष 2024-25 का जो सिवनी जिले से संबंधित केंद्र का एक स्टेंसिल लगा होना पाया गया। इसके संबंध में कार्रवाई आगे प्रस्तावित की जाएगी वरिष्ठ अधिकारियों को। मौके पे जांच कार्रवाई अभी जारी है। कितनी बोरियां आपको मिली है? लगभग 432 बोरियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें प्लास्टिक और जूट की बोरियों सहित सभी प्रकार की बोरियां सम्मिलित हैं। इसमें एक बोरी जो है इस तरह से लगातार जिले में ये जो तस्करी, एक तरह से धान की तस्करी करेंगे, क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन करेगा? बिल्कुल, भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाइयां जारी रहेगी। हमारी लगातार जांच चल ही रही है और जहां भी यदि हमें जानकारी प्राप्त होती है इस प्रकार की कार्रवाई की जा इस प्रकार की एक्टिविटीज की जा रही है, इसमें हम लोग की तरफ से कार्रवाई बिल्कुल निरंतर जारी रहेगी। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। नामांकन भरने के लिए गाजीबाजी व डीजे के साथ भारतीय जनता पार्टी की महारैली निकाली। रैली में अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी प्रतिभा चौधरी सहित सभी पार्षद प्रत्याशी एक साथ मधु चौक से होते हुए सदर रोड, पुराना बस स्टैंड, घड़ी चौक, जय स्तंभ होते हुए नामांकन स्थल पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चेमन देशमुख, वरिष्ठ नेता यशवंत जैन, राकेश यादव, महामंत्री राकेश छोटू यादव, मंडल अध्यक्ष अमित चोपड़ा, जिला मीडिया प्रभारी कमल पनपालिया, शहर सोशल मीडिया शेखर वर्मा, मंडल महामंत्री नरेंद्र सोनवानी सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। छुरिया नगर पंचायत चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी ने रितेश जैन, जो वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी समर में उतारा गया है। नामांकन के अंतिम दिवस में कांग्रेस प्रत्याशी रितेश जैन एवं पार्षद पद के प्रत्याशी जहां नामांकन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार आकांक्षा साहू जमा किए, उनके साथ विधायक भोलाराम साहू, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भागवत साहू, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पदम कोठारी सहित कांग्रेस के पदाधिकारी इस नामांकन रैली में गाजेबाजी के साथ मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना पश्चात तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां नामांकन फॉर्म जमा किया। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए पहली बार कांग्रेस पार्टी ने फ्रेश एवं युवा चेहरे को मैदान में उतारा है। रितेश जैन कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से उनका परिवार समर्पित रूप से पार्टी के लिए कार्य का प्रतिफल प्राप्त हुआ है। छुरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। छुरिया नगर पंचायत में नामांकन के अंतिम दिवस भाजपा प्रत्याशी अजय पटेल ने गाजे-बाजे के साथ 15 वार्ड पार्षद के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म जमा किया।
रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार आकांक्षा साहू ने नामांकन फॉर्म जमा किया। अजय पटेल भाजपा मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व में नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। पार्टी संगठन ने उनकी कार्य कुशलता एवं युवा चेहरे को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशी ने फॉर्म जमा करने पूर्व मां दंतेश्वरी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। उसके पश्चात गाजे बाजे के साथ रैली निकाली। नगरवासियों से आशीर्वाद लेते रहे भाजपा प्रत्याशी अजय पटेल ने नामांकन के पश्चात भाजपा कार्यालय उद्घाटन। चुनाव प्रभारी दिनेश गांधी, जिला महामंत्री रविंद्र वैष्णव, चंद्रिका प्रसाद डड़सेना, संतवन सिंह भाटिया, एमडी ठाकुर, विजेंद्र ठाकुर सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजय पटेल ने कहा कि संगठन इस बार मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी सौंपी है। आप सबकी मदद नगर पंचायत से इस बार भाजपा कब्जा होगा। कांग्रेस 15 वर्षों से नगर की जनता त्रस्त हो चुकी है। भाजपा नगर के विकास को लेकर जनता के बीच जाएगी। इस बार नगर की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी और आप सबकी मदद से पंचायत में इस बार भाजपा का कब्जा होगा। चुरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर भाजपा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी निखिल सिंह राठौड़ ने अपने सभी 15 पार्षद प्रत्याशियों के साथ मिलकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया है। निखिल सिंह राठौड़ के समर्थकों ने उनके नामांकन के दौरान जोश और उत्साह का प्रदर्शन किया है, जो ये दर्शाता है कि लोगों में उनके प्रति कितना विश्वास और समर्थन है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रत्याशी ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और कहा कि वो नगर पंचायत के विकास के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने लोगों से अपना समर्थन और विश्वास बनाए रखने का अनुरोध किया है। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम की रिपोर्ट। वर्तमान सरकार में जब भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ही सुरक्षित नहीं तो आम जनमानस का क्या होगा। जगह जगह बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा जाता है और अधिकारियों द्वारा आश्वासन देकर प्रतिमा बनाकर मामले को समाप्त कर दिया जाता है। बताते चलें कि जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भलुही में वर्षों से लगी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इससे वहां के दलित पिछड़ी महिलाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गईं। मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी कप्तानगंज व तहसीलदार के साथ पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर धरना समाप्त कराकर प्रतिमा को बनवाया और प्रतिमा को सुरक्षित करने का आश्वासन दिया। जनपद में हर साल कहीं न कहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी जाती है और उठाई जाती है। जब बाबा साहब को मानने वाले आगे बढ़कर आंदोलन करते हैं तो पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन पहुंचकर तमाम कार्रवाई का आश्वासन देकर फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अभी गणतंत्र दिवस पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की बड़ी बड़ी बातें कर सुर्खियां बटोरने में रहते हैं। आज मौके पर पहुंचे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष अयोध्या भाई ने प्रतिमा खंडित पर प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब बाबा साहब की प्रतिमा ही सुरक्षित नहीं तो दलित कहां सुरक्षित होगा। इस मौके पर बहुजन समाज के तमाम कार्यकर्ता व अम्बेडकरवादी मौजूद रहे। मूर्ति जो है खंडित किया गया है, इसी को लेकर पूरे गांव के लोग आए हुए हैं। हमको भी फ़ोन किए, हम भी आए। तो इसमें हम लोग मांग किए हैं प्रशासन से कि इसका बाउंड्री वाल जो है करा दिया जाए, इसको मूर्ति को जो है सुरक्षा हो जाए। हमेशा यहीं बगल में तिलक उलक था तो उसी में लोग आए हुए हैं, तो शायद उसी से वहाँ से हुआ है कि कहाँ से हुआ है गांव वाले लोग भी नहीं जानते हैं, हम लोग भी नहीं जानते हैं। अभी काम पुलिस प्रशासन की है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है इस पे। जी, तो प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि इसको बाउंड्री वाल हम लोग करवा देंगे, मूर्ति को बनवा दे रहे हैं, लाइट लगवा देंगे। जो तहसीलदार महोदय जी का जो बात हुई है, अभी बात करके इसको क्लियर करवाए हैं कि इसमें लाइट लगवा दे रहे हैं जी, अब इसको बाउंड्री वाल भी करवा दे रहे हैं। अच्छा, इस पे कानूनी कार्रवाई क्या हो रही है? कानूनी कार्रवाई अभी हम लोग दे रहे हैं, ज्ञापन जो है दे रहे हैं। तो उसमें देखिए अभी इंस्पेक्टर साहब तत्काल मुकदमा लिखे हैं। उसमें ज्ञापन में क्या क्या दर्शाया गया है? बताइए सर, इसमें दीजिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चंद्रशेखर बौद्ध है जी, और मैं भीम आर्मी का जिला प्रवक्ता हूँ जी। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमको सूचना मिला है, कौन सा गाँव है? ये ग्राम सभा भलुही है जो कप्तानगंज थाने में के अंतर्गत आता है, कुशीनगर जिले में ही। इसमें जो हम लोग ज्ञापन बनाए हैं, अराजक तत्व जो मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है जी, उनको चिन्हित करके उन्हें पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस जनपद में दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं इस तरह से। और 2 ज्ञापन बनाया गया है, एक जो है थाना प्रभारी महोदय को और एक जो है उप जिलाधिकारी महोदय कप्तानगंज को जी।
उप जिलाधिकारी महोदय कप्तानगंज से मांग किया गया कि इस प्रतिमा की सुरक्षा हेतु आप बाउंड्री वाल कराएं और एक गेट लगवाएं, साथ ही साथ यहाँ स्ट्रीट लाइट जो लाइट की व्यवस्था की है थी वो लाइट की व्यवस्था कराएं। यही हमारा विज्ञापन में मांग है। अभी मैं आपको विज्ञापन भी दे दूंगा, अभी उसमें अभी आ रहा है, फोटो कापी कराने गया तो मैं आपको दे दूंगा, आप उसको ले लीजिए। ये घटना कब की है सर? ये घटना 27 तारीख की रात की है जी। आज तो 28 तारीख है, लेकिन 27 तारीख की रात की घटना है। एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है कि समय कितना रहा होगा, क्योंकि सब लोग उस समय सो रहे थे। सुबह ग्रामीणों को जानकारी हुई है तो हमको भी लोग फ़ोन करके बताए हैं, अवगत कराए हैं, तो मैंने भी अपने आला अधिकारियों को जानकारी दिया है, अन्य लोगों को भी जानकारी दिया है। प्रशासनिक तौर पे अभी यहाँ प्रशासन के द्वारा कौन कौन से अधिकारीगण मौजूद हैं? इस समय थाना प्रभारी महोदय हैं जी और चौकी इंचार्ज साहब बहुत पहले ही आगे चुके हैं, बड़ा अच्छा कोऑपरेट किए हैं, उनसे ही आए हैं। और इस समय तहसीलदार महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हैं जी और लेखपाल साहब भी उपस्थित हैं। जी जी। आप इसी ग्राम सभा के हैं? जी सर, क्या मैं विनय कुमार गौतम जी यहीं के निवासी हैं और इस संघ के द्वारा अध्यक्ष भी हूँ। जी जी जी। यह रात की घटना है। जी। किसी भी आशंका जा रही है क्या? आशंका या बाहरी लोगों को जताया जा रहा है, चूँकि हमारे गांव में आज तक ऐसी घटना कभी हुआ नहीं था और हमारे गांव के सभी लोग सहयोग में रहते हैं। अब रात की घटना कैसे हो गई यह पता नहीं चला। यह उजट लोगों का काम है जो उनकी क्षमता आपा खो बैठते हैं। जी जी। अब उनको प्रशासन द्वारा सूचित किया गया। सारे प्रशासन के लोग हमारे बाबा साहब के सहयोग में जुटे हुए हैं सुबह से और बहुत सी योजनाओं का वह कह रहे हैं, जैसे कि बाउंड्री वाल है और मूर्ति बनाना है, लाइट है और वह गिरफ्तारी के लिए भी आश्वासन दे रहे हैं। और यह मांग मेरी थी और यह पूरी हो किया जाए, यही मेरी मांग आप है। अध्यक्ष हैं, क्या प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट है? हम संतुष्ट हैं। जी। अभी जब कार्रवाई हो जाए तब ना, जब पूरी कार्रवाई हो जाए तब। अभी तक तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसके पहले हाँ आपके इसी कप्तानगंज थाना अंतर्गत जी एक मूर्ति खंडन हुई थी। सारी चीजें क्या जोड़ रहे हैं भाई? जो बातें यहाँ की करिए। नहीं, कोई वहाँ भी इसी तरह का आश्वासन मिला। आश्वासन तो ये आश्वासन मिला था, वो आश्वासन मिला था तो वो उसकी तो जैसे बस्ते में बंद है या प्रकरण चालू हो रहा है, चल रहा होगा, उसकी तो जानकारी मुझे पूरी नहीं है अब क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ घटने के स्थल पर पूर्ण रूप से प्रशासन के जो हमारे हैं। घटना हो रही है। आज हम खड़े हैं कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज थाना अंतर्गत भलुही, जो बोदरवार के पास भलुही ग्राम सभा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गणतंत्र दिवस के दूसरे दिन यानी 27 तारीख की रात्रि में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के में रोष में आए हैं लोग, आक्रोश है इस ग्राम सभा के लोगों में। और यहाँ प्रशासन के लोग भी पहुँचे हैं, यहाँ जो अंबेडकर के जितने भी अनुयायी हैं सारे लोग पहुँचे हैं, यहाँ पार्टी कार्यकर्ता भी पहुँचे हैं, ग्राम सभा के सभी लोग पहुँचे हैं। और ये पहली घटना नहीं है इस जनपद कुशीनगर के अंदर, ये तमाम घटनाएं इस तरह की हो रही हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ी जा रही है। और प्रशासन जो है इसको सिर्फ आके और ये कह देता, आश्वासन दे देता है कि मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा, और इसमें लोगों को शांत करता है। लेकिन यहाँ पे भी प्रशासन जो है लोगों को आश्वासन दिया है। मैं लोगों से बात करता हूँ कि वास्तव में अगर इस भारत के अंदर जो भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब की प्रतिमा सुरक्षित नहीं है तो दलित और महिलाएं कितना सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आप जान सकते हैं। अभी सोशल मीडिया पे एक और घटना चल रही है कि जो अमृतसर में सरेआम 26 जनवरी को बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई। तो यहाँ आइए, ये भीड़ जो है यहाँ तमाम भीड़ है, महिलाओं से बात करेंगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या जो प्रशासन आश्वासन दे रहा है इस आश्वासन पे लोग मान रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर या एक सप्ताह के अंदर जो प्रशासन अपने वादे पे खरा उतरेगा या मुकर जाएगा, इससे
पब्लिक पे क्या असर पड़ता है। महिलाओं से बात करते हैं, यहाँ देख रहे हैं यहाँ तमाम महिलाएं हैं। हाँ, नेताजी आश्वासन के लिए दिए हैं सब सब कुछ मांग। करेंगे। यहाँ महिलाएं, हम बात करेंगे। आश्वासन, हाँ जी। ये आप लोग यहाँ भीड़ लगाए, क्या बात है, क्या मामला है? साहब के कुछ हम लोग तो बैठे हुए हैं, इनको लगल देखने बाटे, हम के लिए जाके इनको मूर्ति थोड़ा तैयार हो लिखित जा, रूप में दीजिए। सब बढ़िया से हो रहा है, शिक्षा मन के मिले, आगे बढ़ल जा। हाँ, बाबा साहब के बारे में। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं। हाँ क्या नाम है आपका? रतला देवी। क्यों बैठी यहाँ पे? बाबा साहब के हाथ टूट गया है, हाँ, इसलिए धरना दिए हैं, उसको पकड़वाइए जल्द से जल्द प्रशासन उसको के लोग तो आश्वासन दे रहे हैं। हाँ, इसलिए जुटे हम लोग। अच्छा, प्रशासन के लोग तो आश्वासन दे रहे हैं, अगर नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो हम लोग धरना देंगे, रोड जाम करेंगे। रोड जाम करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या कब से यहाँ पे हैं? सुबह से है, सुबह देखे अच्छा, ये बताइए कैसे टूटा है मूर्ति, किसी को मालूम है? नहीं, वो कोई तोड़ा है, हम लोग सुबह देखे हैं और यहाँ पे सारे एकत्रित हुए हैं। रोड अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे। तो यहाँ पे महिलाएं कह रही हैं कि सख्त कार्रवाई, यानी कि प्रशासन जो अगर वादा किया है पब्लिक से, इस पे नहीं। आश्वासन देकर चला जाएगा, कुछ करेगा नहीं। क्या नाम है? यहाँ पर बाबा साहब आश्वासन जो कह रहा है वो करके दिखाए, उसको पकड़े। तो अभी तो प्रतिमा बनाई जा रही है। बनाने से क्या होगा, आज बनेगा कल फिर तोड़ेगा। हम लोग नहीं बना देंगे, वो एक तोड़ा हम 4 बनवाएंगे। तो प्रशासन तो ये कह रहा है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने से क्या होगा, उसको पकड़े, कहीं भी हो उसको खोज के लाइए, आप लोग पकड़िए उसको। कितने टाइम का आप लोग टाइम लिए? 24 घंटा। 24 घंटा में अगर नहीं होता तो? नहीं होगा तो हम लोग धरना देंगे, ऐसा ही रहेंगे, रोड जाम करेंगे। चलिए, यहाँ पे अभी कब आंदोलन किया जाएगा? क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार गौतम, अच्छा, बहुजन तो समाज पार्टी का विधानसभा प्रभारी रामचूला। अच्छा, ये बताइए कि ये पहली घटना तो है नहीं, तमाम घटनाएं हैं, कहाँ तक उजागर हुआ है? दरअसल ये है कि इस देश में बाबा साहब और बाबा साहब के मानने वालों पर, या कहा जाए कि दलितों पर और दलितों के जो महापुरुषों हैं इनके ऊपर समय समय पर उत्पीड़न उनका होता है और शोषण होता है, इनको पर अत्याचार किया जाता है। अभी यहाँ पे जो हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? इस पर यह कहना है कि अभी इससे पहले 4-6 महीना पहले लगभग ये बगल में ग्राम सभा है हमारी एक फैमिली, उसमें बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कर दिया गया था, जिसमें कि प्रशासन के लोग आए थे, उसमें SHO साहब भी थे और मेरे साथ संभवतः नायब तहसीलदार साहब आए थे। उसमें उन लोगों ने कहा कि भाई इसमें कार्रवाई कर देंगे, हम 24 घंटा में नई मूर्ति लगवाएंगे और 15 दिन के अंदर जो है उसमें बाउंड्री वॉल करवाएंगे। लेकिन आज 6 महीना लगभग समय बीतने के बावजूद उसमें कोई एक ईंट का भी एक ईंट नहीं रखी गई है। इसी तरह से यहाँ पर भी घटना हुई है रात में भलुई ग्राम सभा में, किसी असामाजिक तत्व द्वारा जो कि बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। ग्राम सभा के लोग काफ़ी यहाँ पर जो उग्र हो रहे थे। प्रशासन यहाँ जो आपसे वादा कर रही है कि मैं बनवाऊंगा और वो करूंगा, इस पे आप कितना सहमत हैं? अब सहमत साहब कैसे होंगे बताइए? अभी पीछे जो जहाँ मूर्तियाँ टूटती हैं, चाहे दलितों पर अत्याचार होता है, तो प्रशासन ये कहता है ठीक है आगे से नहीं होगा, इसकी एक ही पुनरावृत्ति नहीं होगी। अभी पीछे जो फैमिली में या साखो पार में या बरवा में जाए, जहाँ भी आसपास में जो प्रतिमा के मामले आते हैं, प्रशासन कह के जाते हैं हम इसको सही करवाएंगे और ये सब मामले नहीं आएंगे। आप जो है कि उग्र ना हो, आंदोलन ना करें, कोऑपरेट करें। हमारा समाज कोऑपरेट करता है, सहयोग करता है प्रशासन का, शासन का। लेकिन यह लोग जो है कि हमारे दलित समाज को, हमारे समाज के लोगों को जो है कि कुछ समझते हुए यहाँ पर बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं करते हैं कि हमारे लोगों का भी कुछ मांग मानी जाए। तो यहाँ पे तमाम लोगों का अलग अलग मानना है और प्रशासन ने आश्वासन दिया है, लेकिन लोगों के अंदर नहीं जा रहा है कि आश्वासन जो है वो यहाँ पे प्रशासन खरा उतरेगा। चलिए देखते हैं कि आगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता छोटेलाल भारती की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष के उम्मीदवार युवा नेता चिराग अग्रवाल ने पार्षद उम्मीदवारों के साथ नामांकन दाखिल किया। कार्यकर्ताओं के सैलाब के साथ चिराग अग्रवाल ने अपनी दमदारी के साथ नामांकन दाखिल किया और कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और नगर पालिका में कमल का फूल खिलेगा। चिराग अग्रवाल ने कहा कि हम जन जन की आवाज बनेंगे और शक्ति नगर की प्रमुख समस्याओं को दूर करते हुए निश्चित तौर पर विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेंगे। चिराग अग्रवाल के नामांकन में काफी संख्या में महिलाएं, युवा मौजूद रहे, जहां एसडीएम को अपना नामांकन पत्र भरकर जमा किया। इस अवसर पर जांजगीर चांपा लोकसभा सांसद कमलेश जांगड़े, भाजपा जिला अध्यक्ष टिक्केश्वर गबेल, रामावतार अग्रवाल, रामनरेश यादव आदि उपस्थित रहे है और नगर में एक युवा को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। इस आशा और विश्वास के साथ प्रत्याशी जो है जीतने के बाद
कैसा विकास करेंगे नगर का? भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है सबका साथ सबका विकास, और इस अवधारणा को यहाँ फलीभूत करते हुए हम शक्ति नगर को एक नई दिशा में लेके जाएंगे। और यहाँ की जो जनता है ये कभी भी हमारे प्रत्याशी से निराश नहीं रहेगी, और मैं आशा करता हूँ कि शक्ति की जनता इनको पूर्ण बहुमत के साथ बहुत आशीर्वाद देते हुए यहाँ विजयश्री दिलाएगी। शक्ति से सी न्यूज संवाददाता प्रसन्न कुमार राठौर की रिपोर्ट। सूरजपुर में एक आपराधिक दिमाग और शातिर चालबाज व्यक्ति अखिलेश खटोड़ उर्फ अखिलेश जैन नामक व्यक्ति, जिसे पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों सहित भाषा, वाक्य विन्यास और व्याकरण सहित शुद्ध हिंदी तक का ज्ञान नहीं, वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ शासन, जिला एवं पुलिस प्रशासन से बतौर पत्रकार और ब्यूरो चीफ बन एक मीडिया संस्थान के नाम से पत्राचार एवं पत्रकार वार्ता कर रहा है। ये व्यक्ति IAS, IPS, राज्य प्रशासनिक सेवा, गणमान्य व्यापारी गणों एवं पत्रकारों के विरुद्ध तथ्यहीन, साक्ष्यहीन, झूठी, मनगढ़ंत शिकायतों द्वारा लोक सेवकों को गुमराह करने, लोक सेवकों को गलत निर्णय लेने, अनुचित तथा विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करने का अपराध कर रहा है, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार गंभीर अपराध है। पूर्व में भी राजधानी के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापारियों ने इसके विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किए हैं। साथ ही पत्रकार वार्ता कर इसके काले कारनामों को उजागर किया गया है। पूर्व में भी अखिलेश खटोड़ उर्फ अखिलेश जैन के काले कारनामों की शिकायत राज्य के मुख्यमंत्री से भी की गई थी। ये पहले राजधानी के एक बिल्डर की फर्म में नौकरी करता था, फिर उसी को ब्लैकमेल करने लगा, जिसकी शिकायत सामने आई थी। अब ये फर्जी पत्रकार बनकर पत्रकारों के विरुद्ध ही तथ्यहीन, साक्ष्यहीन, मनगढ़ंत और झूठा आवेदन भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक लिखाई शिकायत में दी है। ये सभी पत्रकार फिर से मेरे खिलाफ निराधार एवं झूठी खबर चला रहे हैं, जो कि पूर्णतः निराधार है। इन सभी विषयों को लेकर पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेश सिंह से मुलाकात की और आवेदन पत्र भी दिया कि इसके विधि विरुद्ध किए जा रहे कृत्यों की विस्तृत जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। आप इसमें शिकायत लेकर आए थे, क्या पूरा मामला क्या? मूलतः मामला ऐसा है कि एक ब्लैकमेलर है अखिलेश खटोड़ और अखिलेश जैन। ये मूलतः अपने आप को पत्रकार बताता है, जबकि तथाकथित पत्रकार बड़े व्यवसायी राज्य प्रशासनिक सेवा के IAS, IPS वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है, पत्राचार करता है, और ये अपने आप को नवभारत टाइम्स का पत्रकार कहता है, जो कि असत्य है, गलत है। ये पूरा मामला आज हमने प्रस्तुत किया SSP रायपुर के समक्ष। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये पत्रकार वार्ता लेता है, बड़े जमीन के व्यवसायियों को झूठे पत्राचार द्वारा फंसाकर ब्लैकमेल करने का प्रयास करता है। इस पूरे घटनाक्रम को आज हमने SSP रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है। जी, आपके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की है? जी, इन्होंने लगातार मेरे खिलाफ शिकायतें दर्ज की है, झूठे कई प्रकार के एलिगेशन लगाए हैं। इस पे हम बड़ी कानूनी कड़ी कार्रवाई करेंगे। किस टाइप के आरोप लगाए आपके ऊपर? कई प्रकार के आरोप, झूठा एक गिरोह चलाने का आरोप लगाया है, मनगढ़ंत अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है, झूठे समाचार प्रचारित करने का आरोप लगाया है, और भी दीगर कई प्रकार के मामले हैं जो पूर्णतः निराधार है। एसपी साहब से क्या आश्वासन मिला आपको? लालू मेन सिंह साहब पहले भी रायपुर में रहे हुए हैं, हम सभी पत्रकार साथियों से परिचित हैं। उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक पत्र को पढ़ा, लंबा समय दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस पूरे मामले को मैं व्यक्तिगत तौर पर देख के इस पर निराकरण करता हूँ। जी, आप अपना परिचय दें। मैं पंकज विश्वकर्मा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हूँ, राजधानी रायपुर से। इसमें और एक ऐसा खबर आती रहती है कि कई इसमें व्यापारियों हैं, पत्रकारों को और ब्लैकमेलिंग करने की खबर आती रहती है, इसके खिलाफ क्या है पूरे? ये लगातार पिछले 1-1.25 सालों से इसने एक गिरोह बना कर रखा हुआ है। ये लगातार राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, IAS, IPS जैसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ रायपुर के बड़े व्यवसायियों के साथ भी ये इस प्रकार का कृत्य लगातार कर रहा है। ये नवभारत टाइम्स एक समाचार पत्र जो वेल नोन समाचार संस्था है, मीडिया संस्थान है, ये उसका नाम का दुरुपयोग भी कर रहा है। आपको धमकी मिली क्या? आपको धमकी मिली है उनके ऊपर भी? ये साधु संत हुए, रायपुर के बड़े व्यवसायी हुए, बड़े पत्रकार हुए, बड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हुए, सभी के ऊपर ये झूठे आरोप लगाता है, पत्राचार करता है, प्रशासनिक पत्राचार करता है, SSP रायपुर से मिलता है, कलेक्टर रायपुर से मिलता है, झूठी शिकायतें, मनगढ़ंत शिकायतें करता है। BNS भारतीय न्याय संहिता जो 2023 में लागू हुई है, उसमें कई ऐसी धाराएं हैं कि लोक सेवकों को गलत तथ्य प्रस्तुत करके
गलत निर्णय के लिए प्रोत्साहित करना ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। जी, आपको धमकी भी दी गई? हाँ, लगातार मिल रही है। क्या धमकी दी गई? जान से मारने की धमकी दी जाती है, मेरे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की धमकी दी जाती है, मेरे बच्चे को उठा लेने की धमकी दी जाती है। लगातार इस प्रकार की 1 साल से लगातार धमकियां मिल रही हैं। आपने शिकायत दर्ज करा दी? हाँ, पूर्व में भी मैंने पुरानी बस्ती थाने और रायपुर पुलिस प्रशासन को इस विषय में जानकारी दी थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि शायद पत्रकारों की नहीं सुनी जाती। अब उम्मीद है, देखते हैं। ठीक। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।